ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज बाबा की कृपा से उन्हीं की एक बेटी का एक एक्सपीरियंस बताने आई हूँ। इनका नाम है रानी और ये इन्होंने हमें व्हाट्सएप पे ये शेयर किया है लीला। ये बताती हैं कि 25 अगस्त की बात है। इन्होंने जाना था पासपोर्ट ऑफिस रिन्यूअल के लिए। तो पासपोर्ट जब रिन्यू करने जाना होता है तो पासपोर्ट ऑफिस का आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिस में कितना टाइम लगता है हर एक चीज़ के लिए। लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंट थी कि जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि बाबा है ना, बाबा को जब मानते हैं बच्चे वो जानते हैं कि बाबा हमारा हर पल साथ देते हैं। तो इन्होंने लिखा कि इनकी अपॉइंटमेंट का टाइम था 3:45 और ये 2:30 वहाँ पहुँची। तो इनको बार बार लग रहा था कि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और बाबा हैं संभाल लेंगे। इसका कारण ये था कि ये डेंगू से जस्ट अभी रिकवर हुई थी उस टाइम पे। तो जब डेंगू से हम रिकवर होते हैं तो बॉडी में बहुत टायर्डनेस, बहुत वीकनेस होती है, तो बार बार थक जाना। तो इतना मतलब पासपोर्ट ऑफिस तक भी ये गई क्योंकि उनकी डेट थी रिन्यूअल की, तो उन्हें जाना था। तो वो रिन्यू करवाने जब गई तो इनको पता था कि बाबा हैं और बाबा मेरा साथ देंगे और जल्दी से मेरा काम हो जाएगा। 2:30 ये पहुंची और इन्होंने सिक्योरिटी वाले को पूछा कि मुझे अंदर जाना पड़ेगा या यहीं बाहर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टाइम है 3:45 का। तो सिक्योरिटी वालों ने उनको बोला नहीं, आप अंदर जा सकती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने इसमें ये भी बताई कि जब इन्होंने लिखा कि मुझे डेंगू था तो उनको चलने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक तो बहुत टायर्डनेस, बहुत वीकनेस लगती थी उनको, एंड प्लस इनके राइट लेग में पोलियो है। तो इस वजह से भी इनको लग रहा था कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊं पासपोर्ट रिन्यूअल के काम से तो बहुत अच्छा होगा बाबा, और ये प्रे करती जा रही थी। और फिर जब इन्होंने सिक्योरिटी से पूछा कि हम अंदर जा सकते हैं या हमें वेट करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी ने बोला कि नहीं, आप जा सकते हो अंदर। और बोली कि मुझे 2 मिनट भी नहीं रुकाया उन्होंने और मेरा काम भी अंदर एकदम फटाफट हो गया और 2:45 तक तो मैं बिल्डिंग के बाहर ही आ गई थी। तो सोचिए, जब अपॉइंटमेंट है 3:45 का, ये 2:30 पहुंची हैं और 15 मिनट में इनका काम हो गया और पासपोर्ट ऑफिस से बाहर भी आ गई। तो मतलब बाबा की कितनी बड़ी कृपा है। और इन्होंने लिखा, जब मैं बाहर आई तो मुझे बाबा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, क्योंकि एक कार के पीछे ओम साई राम बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था। तो ये बच्चों की तरह बहुत खुश हुई और इन्होंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि देखो, मैं कह रही थी ना बाबा हैं और बाबा सब मेरा काम फटाफट करवा देंगे। देखो, वो दिखा रहे हैं कि मैं हूँ, क्योंकि वहाँ पर ओम साई राम लिखा हुआ है। बिल्डिंग के बाहर ही एक गाड़ी खड़ी थी। तो ये है तो बहुत छोटी लीला, लेकिन इसमें कितनी बड़ी ब्लेसिंग है बाबा की, ये हमें पता चलता है कि बाबा हर पल हमारे साथ रहते हैं और हर पल हमारी बात सुनते हैं। हमारी तकलीफ़ को हमसे ज़्यादा बाबा जानते हैं और इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। और कि जहाँ पर भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर दूँगा। तो ये बहुत ही प्यारी छोटी सी सुंदर सी लीला रानी जी ने बताई, जो बहुत मुझे अच्छी लगी कि कितने मतलब हम छोटी छोटी बातों पे जब बाबा दिखाते हैं कि वो हमारे साथ हैं, तो वहीं से हमारा विश्वास बाबा की तरफ दृढ़ होता चला जाता है। क्योंकि जब बड़ी बड़ी मुसीबतों में बाबा चुप बैठते हैं तो हमें लगता है कि बाबा हैं कि नहीं, लेकिन जब वो ऐसे छोटी छोटी बातों में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि बाबा हैं। और जब वो बड़ी परेशानियों में चुप बैठे हुए हैं, दैट मीन्स ही इज़ डूइंग समथिंग फॉर अस। वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमारी मुश्किलें आसान करने के लिए कुछ तो वो कर रहे हैं वहाँ बैठकर, लेकिन हमारे साथ में भी हमारा हाथ पकड़े हुए भी हैं। वो कहते हैं ना, एक स्टोरी है कि जहाँ पर जब एक बच्चा बाबा से बोलता है कि जब मैं खुश था तो हमेशा मुझे लगता था आप मेरे साथ हो, तो हमेशा मुझे 4 कदम दिखाई देते थे सैंड में चलते हुए, लेकिन जब मैं दुखी हुआ तो हमेशा सिर्फ 2 कदम ही दिखाई देते थे। तो बाबा ने कहा कि ये जो 2 कदम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो मेरे ही हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले रखा था। तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट हैपन्स इन लाइफ ऑल्सो। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी से बड़ी परेशानी आती है तो बाबा
शांत बैठे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं होते, क्योंकि वो हमें अपनी गोद में लेकर बहुत प्यार दे रहे होते हैं और हमें उतनी सहन शक्ति दे रहे होते हैं कि हम उस सिचुएशन से बाहर आ सकें। तो बस बाबा यही कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो, पूर्ण विश्वास रखो, अपने विश्वास को बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी डगमगाने मत दो। बाबा हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। आप लोगों को अगर ये लीला पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा आगे, और ऐसी ही लीलाज आप भी शेयर कीजिए हमारे साथ। मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा देती हूँ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, तो आप चेक कर लीजिए और ज़रूर कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पर। आप लिख के ऑडियो या वीडियो फॉर्म में भी अपना एक्सपीरियंस भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग बाबाज लीलाज। बाबा का नाम जपते रहिए और आप सभी खुश रहें, यही बाबा से प्रार्थना। ओम साई राम, जय साई राम।